हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम ग्रामीण बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ग्रामीण बैंक में हर साल ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर के पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की जाती है। इस रिक्रूटमेंट की सबसे अच्छी बात यह रहती है कि इसका जो प्रोसेस रहता है ये काफी फास्ट रहता है, यानी कि 5 to 6 मंथ्स में ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इस साल की अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो इस साल जो एग्जाम होगा, इसकी जो आपकी जो फाइनल रिजल्ट रहेगी, जो ज्वाइनिंग रहेगी, ये नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 तक हो जाएगी। यानी कि इस साल अगर आप एग्जाम देते हो तो नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देखिए, इस जॉब की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज निकलती है ये स्टेट वाइज निकलती है। तो जैसे अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जिस भी स्टेट के हो, अगर आप अपने होम टाउन में ही, अपने होम स्टेट में रहना चाहते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो जब भी फॉर्म निकलेगी। एंड जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आपके जो स्टेट में जो ग्रामीण बैंक रहेगी वहीं पे आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये यहाँ पे जो जॉब रहती है ये परमानेंट जॉब आपकी रहने वाली है, गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है। अगर वैकेंसीज की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जो क्लेरिकल पोस्ट की जो जॉब रहती है, इसमें जो वैकेंसी निकलती है लगभग हर साल 5,500 के आसपास, 5,500 के अप्रॉक्स वैकेंसीज देखने को मिलती है। वहीं अगर ऑफिसर लेवल की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1 में 2,000 से 2,500 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 850 रुपीज पे करना होगा। बाकी अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 175 रुपीज पे करना होगा। एज की अगर यहाँ बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो, कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर ऑफिसर लेवल की बात करें, ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स रहती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो इस बार जो रिक्रूटमेंट होने वाला है इसमें आप 1 जून से लेकर 28 जून 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर एग्जाम डेट्स की बात करें तो इसकी जो प्रीलिम्स होगी ये अगस्त में होगी एंड इसकी जो मेंस होगी सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में होने वाली है। यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप क्लेरिकल पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो एंड ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट में आपको पहले प्रीलिम्स देना होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस देना होता है और फाइनल सिलेक्शन मेंस के बेसिस पे होती है। वहीं अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो यहाँ पे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा एंड मेंस के बाद आपको इंटरव्यू भी देना होता है। और फाइनल जो सिलेक्शन होती है ऑफिसर पोस्ट के लिए उसमें मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज की जाती है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रीलिम्स में टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है। इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको बहुत ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। 40 क्वेश्चंस मैथ से पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर मेन्स की बात करें तो मेन्स में रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। जीके से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल रहता है, हिंदी या इंग्लिश आप चूज कर सकते हो। उससे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। मैथ से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 50 मार्क्स का रहेगा। और कंप्यूटर से भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 20 मार्क्स का रहता है। यानी कि अगर मेंस की बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहता है। और टाइम की अगर बात करें तो 2 आवर्स का आपको टाइम मिलता है मेंस के लिए। और साथ ही साथ यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। देखिए, ग्रामीण बैंक की अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पे जो एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो वैकेंसीज निकलती है उस समय आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्टेट में ज्वाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करते हो। साथ ही साथ इसकी जो लोकेशन रहती है ये ग्रामीण इलाकों में रहती है, ग्रामीण लोकेशन में रहती है। और गांव वगैरह में आपको पता है कि उतना ज्यादा बैंक के प्रति मतलब लोग उतना ज्यादा बैंक्स नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा वर्क नहीं रहता है। तो जब आप बैंक में ज्वाइन करोगे, ग्रामीण बैंक में किसी में भी ज्वाइन करते हो, रीजनल रूरल बैंक में ज्वाइन करते हो तो वर्कलोड, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहता है। अगर आप किसी एसबीआई क्लर्क से कंपेयर करोगे या फिर जो आईबीपीएस के जो बैंक्स रहते हैं, यानी कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो क्लेरिकल जो वर्क रहता है बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बैंक आते हैं तो वर्कलोड ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है। लेकिन ग्रामीण बैंक में ऐसा नहीं होता है, ग्रामीण बैंक में वर्कलोड काफी कम रहता है। तो एक तरह से देखा जाए कि सैलरी भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है।
जो आपको जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो सैलरी मिलती है वही सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है और यहाँ वर्कलोड आपका काफी कम रहेगा। सैलरी की बात कर लेते हैं तो देखिए अभी जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है उसके बाद सैलरी काफी इंक्रीज हो चुकी है। ग्रामीण बैंक में क्लरिकल पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी जो मंथली हैंड सैलरी रहने वाली ये 40 से 45,000 रहेगी, यानी कि 40,000 से लेकर 45,000 के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा और भी कई तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। वहीं अगर ऑफिसर स्केल की बात करें, ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहती है ये लगभग 65,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। तो सैलरी काफी अच्छी यहाँ पे आपको मिलती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ गया है उसके बारे में बताएं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैकेंसी स्टेट वाइज निकलती है, इसलिए ये जो कट ऑफ रहती है ये भी बहुत ज्यादा वेरी करती है, अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। लेकिन फिर भी अगर एक नॉर्मल मैं बात करूं कि कितना मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपके यहाँ सिलेक्शन के चांस रहते हैं। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर आप 70 to 75 मार्क्स के बीच अगर आप स्कोर करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे, तो आप मेंस देने के लिए क्वालिफाई कर लोगे। ओबीसी की बात करें तो 65 to 70 और SC/ST की बात करें तो 65 के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो आप मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर लोगे। अगर मेंस की बात करें कि मेंस में क्या कट ऑफ जाता है तो मेंस में अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो लगभग 130 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जाता है, ओबीसी के लिए 120 मार्क्स, देन ईडब्ल्यूएस के लिए 125 मार्क्स, एससी के लिए 105 मार्क्स एंड एसटी के लिए 95 मार्क्स। तो यहाँ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो इतने मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। तो दोस्तों ये थी ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ क्वेरी रहती है या फिर किसी वैकेंसी के बारे में अगर आपको जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।